एक बार अगस्त मुनि अयोध्या आए। वहां लंका विजय का प्रसंग छिड़ गया। तब राम ने बताया कि कैसे उन्होंने रावण व कुंभकर्ण का वध किया और लक्ष्मण ने मेघनाथ का। तब अगस्त मुनि बोले, राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण बहुत बड़े वीर योद्धा थे, लेकिन इनमें सबसे अजेय तो मेघनाथ था। उसने अंतरिक्ष में इंद्र से युद्ध किया था और इंद्र को परास्त कर बंदी बनाकर लंका ले आया था। तब ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से इंद्र को दान में मांगा था, तब जाके इंद्र मुक्त हुए थे। मेघनाथ का वध रावण से भी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए इस युद्ध में लक्ष्मण सबसे बड़े योद्धा थे। राम जी ने जिज्ञासावश अगस्त ऋषि से पूरा वर्णन करने का निवेदन किया। यूं तो भगवान राम सब जानते थे, लेकिन वे चाहते थे कि लक्ष्मण जी की वीरता का वर्णन सभी के सामने आए। तब अगस्त मुनि ने बताया कि ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ने के बदले मेघनाथ को वरदान दिया था कि मेघनाथ का वध सिर्फ वही कर सकता है जो 14 वर्ष तक सोया न हो, जिसने 14 वर्ष तक भोजन न किया हो तथा जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख न देखा। तब राम जी ने आश्चर्य से कहा, मुनिवर, 14 वर्ष तक लक्ष्मण मेरे साथ थे। मैंने बराबर भोजन लक्ष्मण को दिया था और सीता भी साथ में ही थी। फिर यह कैसे संभव है कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण भूखे रहे हों और उन्होंने सीता का मुख न देखा हो। तब अगस्त मुनि ने कहा, क्यों न खुद लक्ष्मण जी से ही पूछ लिया जाए। तब लक्ष्मण जी को बुलाया गया और राम जी ने पूछा, हम 14 वर्ष तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा, और यह कैसे संभव है कि तुम 14 वर्ष तक भूखे रहे और सोए भी नहीं। लक्ष्मण जी बोले, भैया, जब हम सीता माता की तलाश कर रहे थे तो सुग्रीव जी ने हमें सीता माता के आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। तब मैं सिर्फ उनके पैरों के आभूषण ही पहचान पाया था, क्योंकि 14 वर्ष तक मैंने सीता माता के चरणों के ऊपर उन्हें देखा ही नहीं। और जब आप और सीता माता अपनी कुटिया में विश्राम करते थे, तब मैं पूरी रात आपकी पहरेदारी करता था। मैंने निद्रा को परास्त कर दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं 14 साल अनाहारी कैसे रहा। मैं जो फल लाता था, आप उनके 3 हिस्से करते थे, फिर एक हिस्सा मुझे देकर कहते थे, लक्ष्मण, ये फल रख लो। आपने कभी मुझे फल खाने को नहीं कहा, तो मैं आपकी आज्ञा के बगैर फल कैसे खा सकता था। तब मैं उन्हें ले जाकर अपनी कुटिया में रख देता था। वह सभी फल अभी भी वही कुटिया में रखे हुए हैं। तब कुटिया में से वे सभी फल मंगवाए गए। जब उन फलों की गिनती हुई तो 7 दिन के फल उसमें कम थे। तब राम जी ने कहा, इसका अर्थ यह है कि तुमने 7 दिन का आहार तो लिया था। तब लक्ष्मण जी ने बताया कि उन 7 दिन फल आए ही नहीं थे। जिस दिन पिताजी के स्वर्गवास की सूचना मिली थी, उस दिन फल नहीं आए थे। जिस दिन रावण ने सीता माता का हरण किया था, उस दिन फल नहीं आए थे। तीसरा दिन, जिस दिन समुद्र से आप राह मांग रहे थे और पूजा अर्चना कर रहे थे, उस दिन फल नहीं आए थे। चौथा दिन, जिस दिन इंद्रजीत ने नागपाश में बांध दिया था, उस दिन भी फल नहीं आए थे। उस दिन भी फल नहीं आए थे जिस दिन इंद्रजीत ने मायावती सीता को काट दिया था। उस दिन हम शोक में रहे थे। और जिस दिन मुझे शक्ति लगी थी, उस दिन भी फल नहीं आए थे। 7वां दिन वह था जिस दिन आपने रावण का वध किया था, उस दिन भी फल नहीं आए थे। लक्ष्मण जी ने बताया कि विश्वामित्र गुरु से मैंने अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था कि बिना आहार के कैसे जीवित रहा जाए। उसके प्रयोग से ही मैं 14 वर्ष तक बिना खाए पिए जीवित रहा था। दोस्तों, ऐसे ही और रोचक प्रसंगों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।